क्या आपको पता है कि इंडिया का सबसे प्रीमियम क्रेडिट कार्ड कौन सा है? इन्फीनिया? यस, इंडिया का सबसे प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है HDFC की इन्फीनिया रेंज। इन्फीनिया में मेटल, जो इन्फीनिया मेटल है, ये है इसकी बॉक्स। चलिए क्विकली इस बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके साथ क्या क्या आई है, और साथ ही मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि इस कार्ड को कैसे एक्टिवेट करना है, इस कार्ड के साथ आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है और क्या क्या फ़ायदे हैं इस कार्ड का। तो बने रहिए मेरे साथ इस पूरे वीडियो में और आप जान पाएंगे इस कार्ड के बारे में A to Z। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप ऐसे ही और वीडियोस के बारे में नोटिफाइड रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अनबॉक्सिंग के बाद अब बारी है अपने कार्ड को जानने और समझने की। कार्ड के अगर आप फ्रंट साइड में देखेंगे तो आपको मिलेगा आपका नाम, चिप एंड लोगो। उसके बाद अगर आप कार्ड को दूसरे साइड पलटेंगे तो ख़ास बात ये है कि जो कार्ड का नंबर है वो पीछे के साइड में है। तो आपको मिलता है अपना 16 डिजिट का कार्ड नंबर, इसकी वैलिडिटी पीरियड, मैग्नेटिक स्ट्रिप भी पीछे है, सिग्नेचर पैनल है जहां आप अपना सिग्नेचर कर सकते हैं, और एक होलोग्राम है। होलोग्राम चेक करना मत भूलिएगा, वो या तो वीज़ा या मास्टर कार्ड मर्चेंट एस्टैब्लिशमेंट के हिसाब से है, तो वो आपको देखना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको कार्ड के ऊपर ही मिलेगा। अब जानना है हमें कि हमें कार्ड को एक्टिवेट कैसे करना है। कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए आप स्क्रीन में जो बिलो नंबर है 1860266033 पे कॉल कर सकते हैं अपने किसी भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, और अपने कार्ड के जो लास्ट 4 डिजिट हैं वो इंटर कर सकते हैं। उसके बेसिस पे आपको OTP आएगा और OTP में ही आपको पिन आता है। आपको पिन सेट करके आप ओवर द फोन ही अपना पिन सेट कर सकते हो, या फिर यूजिंग नेट बैंकिंग कर सकते हो, या फिर आप यूजिंग मोबाइल ऐप भी कर सकते हो। मोबाइल ऐप के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा मोबाइल बैंकिंग पे, आपको जाना पड़ेगा पे, उसके बाद कार्ड्स के बाद सिलेक्ट योर कार्ड में आप जाकर अपना सिलेक्ट कर सकते हैं कार्ड जिसको भी आप एक्टिवेट करना चाहते हैं। उसके बाद जब आप क्लिक करेंगे चेंज पिन टू सेट पिन, तो आपकी ये जो पिन है वो रीसेट हो जाएगी। आप इसे चाहें तो ATM में जाकर भी एक्टिवेट कर सकते हैं। ATM में जाकर एक्टिवेट करने के लिए आपको सबसे पहले जो कार्ड है उसे इंसर्ट करना होगा ATM मशीन में। उसके बाद आपको क्लिक करना होगा क्रिएट योर ATM पिन और फिर OTP इंटर करना होगा। आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको जो है वो OTP आएगा, और वो OTP आप डाल करके अपना कार्ड नंबर सिलेक्ट कर करके अपना पिन जनरेट कर सकते हैं। ये कुछ तरीके हैं जिससे आप खुद ही अपने जो कार्ड का जो पिन है उसे जनरेट कर सकते हैं। कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए आप जो वेबसाइट है HDFC बैंक की, आप उस पर जाइए www.hdfcbank.com पर जाइए। उस पर क्लिक कीजिए आस्क EVA। इसका जो बटन है राइट कॉर्नर पे है, आप आस्क EVA पे क्लिक कीजिए और फिर टाइप कीजिए हाउ टू इनेबल ऑनलाइन कॉन्टैक्टलेस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन माई क्रेडिट कार्ड, और आप अपना जो कार्ड है उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। आप इसे चाहें तो व्हाट्सएप के द्वारा या नेट बैंकिंग के द्वारा या IVR के द्वारा भी एक्टिवेट कर सकते हैं। इन तीनों के बारे में मैं यहाँ अपने स्क्रीन पे भी दिखा रही हूँ। आप इस तरीके से अपने कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं।
एक बार जब आपका कार्ड एक्टिवेट हो गया तो आप बिल्कुल रेडी हैं अपने किसी भी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए। अब आपको अपने कार्ड का कैसे ध्यान रखना है दोस्तों, ये कार्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये कार्ड कुछ ही लोगों को मिलती है और इसके लिए आप जो है ये कार्ड जो है इसके लिए आपको कुछ क्राइटेरियाज में सेट होना पड़ता है, उसके बाद ही आपको ये कार्ड मिलती है। तो ये कार्ड जो है आपको बहुत ही सेफली रखनी है। आपको इसका पिन जो है वो कभी भी डिस्क्लोज़ नहीं करना है। जो चार्ज स्लिप है जो भी जनरेट करता है अमाउंट को, वो जो जनरेट होती है वो आपको बिल हो जाती है। प्लीज़ चेक एंड कंफर्म दैट द डिटेल्स फिल्ड इन द चार्ज स्लिप्स आर करेक्ट। हमेशा वो चेक करो और नेवर साइन एन इनकम्प्लीट चार्ज स्लिप। कभी भी इनकम्प्लीट चार्ज स्लिप जो है उसे साइन ना करें। Make sure that your card is always in your presence during the transaction. Sign in the space provided on the charge slip or on the bill in some cases. Your signature on the charge slip must match the signature on the reverse of your card. तो कभी भी signature mismatch नहीं होना चाहिए. And after signing, the merchant will give you a copy of the bill of the charge slip. वो आप रीचेक कर सकते हैं उसमें अमाउंट। एंड डोंट फॉरगेट टू टेक योर कार्ड बिफोर लीविंग द मर्च एस्टैब्लिशमेंट। तो ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए। अगर आप कोई फ्रॉड सस्पेक्ट कर रहे हैं, इफ़ योर कार्ड इज़ लॉस्ट और स्टोलन विद इन इंडिया, यू कैन रिपोर्ट विद इन 24 आवर्स टू एनी ऑफ द कस्टमर केयर सेंटर इमीडिएटली। ठीक है, तो ये तो कुछ तरीके हैं जो आपको ऑलरेडी पता होगा कि कार्ड का कैसे ध्यान रखना है, कैसे यूज़ करना है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो इसके साथ आती है वो है कॉम्प्लीमेंट्री क्लब मैरियट की मेंबरशिप। क्लब मैरियट के मेंबरशिप में आप इंजॉय कर सकते हैं अप टू 20% ऑफ ऑन फूड्स एंड बेवरेजेस। Or you can also, in India and Asia Pacific, you can also have maximum of 10 guests whenever you're going for a dinner, and then you can get total of 20% off on your entire bill. Best available rates पे आपको rooms मिलते हैं। Weekend rate of rooms at participating hotels भी मिलते हैं आपको। इनफैक्ट आपको जो स्पा सर्विस है बिटवीन मंडे एंड फ्राइडे एट मैरियट ऑपरेटेड स्पा इन इंडिया, उस पर भी आपको 20% ऑफ मिलता है। एडिशनल वाउचर्स मिलते हैं आपको रूम अपग्रेड के लिए एंड डिस्काउंट्स ऑन बेस्ट अवेलेबल रेट मिलता है। आपको कम्प्लीमेंट्री स्पाउस कार्ड भी अवेलेबल होता है विद कार्ड ओनली बेनिफिट। ठीक है, तो ये भी आपको स्पाउस कार्ड भी मिल जाएगा ताकि आप 2 लोग भी इस मैरिट मेंबरशिप को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम इसके गोल्फ प्रोग्राम में। गोल्फ प्रोग्राम जो ऐसी चीज़ है, आप हमेशा गोल्फ खेलना चाहते हैं और आपको ये कार्ड प्रिविलेज दे रही है कि आप जाकर इस कार्ड के थ्रू आप अपना गोल्फ जो लाउंज है उसको एक्सेस कर सकते हैं। फूड एंड बेवरेजेस आपको एक्सेस मिल सकता है। आपको इस पे जो मिलता है वो ये है, आपको 100% ग्रीन फी वेवर जो फीस है वो मिलती है। जब आप किसी भी गोल्फ कोर्स के अंदर जाते हैं तो उसकी अलग अलग चार्जेस होती है। जैसे अगर आप कोच लेते हैं तो कोच का चार्जेस होता है, फील्ड का चार्जेस होता है, जो आप किट यूज़ कर रहे हैं किट का चार्जेस होता है। तो उसमें से जो 100% ग्रीन फ़ी जो है, जो आपको फील्ड की चार्जेस है, वो आपको नहीं देनी पड़ती है। पर अगर आप जा रहे हैं, ये कार्ड यूज़ कर रहे हैं, तो आपको कोच की जो भी पैसे हैं वो तो आपको देने ही पड़ेंगे, किट की जो पैसे वो आपको लगेंगे ही, बट एटलीस्ट आपको वहाँ की एंट्री मिल जाती है। और इसको अगर आपको यूज़ करना है, गोल्फ लेसन्स लेना है, तो आप इस बताए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करके अपना आगे की चीज़ें बुक कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। जिस भी लोकेशन में आप रहते हैं, जैसे पुणे, मुंबई, बैंगलोर, आप ऐसी जगह पे जाके पता कर सकते हैं नियर बाय गोल्फ कोर्सेस में और अपनी एक सीट अवेलेबिलिटी के हिसाब से बुक कर सकते हैं। इसकी जो अवार्ड है वो अनपैरेलल्ड रिवॉर्ड्स है, क्योंकि आपको जो ये कार्ड है यूज़ करके आपको मैक्सिमम रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे कि हायर रिटर्न्स ऑन फ्लाइट, होटल, एप्पल प्रोडक्ट,
तनिष्क वाउचर वाया स्मार्ट बाय। तो स्मार्ट बाय का जो इस्तेमाल है उसे ना भूलें। स्मार्ट बाय यूज़ करना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्मार्ट बाय के थ्रू जब आप वाउचर्स खरीदते हैं और फिर कोई भी शॉपिंग करते हैं तो उस पर आपको जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है वो आपको 5x टाइम्स रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, और 5x रिवॉर्ड पॉइंट फॉर एवरी 150 रुपीज़ यू स्पेंड, सो विच इज़ वेरी गुड। अब आते हैं इसके दूसरे सर्विसेज पे, जो कि है ट्रैवल एंड डाइनिंग। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैरिट के बारे में। वैसे ही आप अगर ITC होटल्स में जाते हैं तो वहाँ आपको कॉम्प्लीमेंट्री 3 नाइट स्टे मिलता है फॉर पार्ट एंड 3 नाइट you need to book stay for 3 nights and pay for 2 at participating ITC hotels में। ठीक है, तो आप 3 नाइट्स के में रह सकते हैं और 2 नाइट्स का ही पे करना होगा, तो 1 डे नाइट जो है वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही है। फिर इस केस में अगर आप बुफ़े के लिए जाते हैं तो आपको बाय 1 गेट 1 कॉम्प्लीमेंट्री वीकेंड बुफ़े मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी डील है। ये भी आप अवेल कर सकते हैं। साथ ही आप अगर कोई भी फ़्लाइट बुक करते हैं, होटल बुक करते हैं, ग्लोबल एक्सपीरियंस करते हैं, तो वहाँ पे भी आप स्मार्ट बाय का इस्तेमाल करके अपना पॉइंट्स रिडीम कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं इसके एक्सक्लूसिवली फाइनेंशियल बेनिफिट। इसकी फाइनेंशियल बेनिफिट बहुत है। आप अगर कहीं फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं और वहाँ पे आपको करेंसी एक्सचेंज करना है, तो जो इसकी जो करेंसी चार्जेस है वो 2% है ऑन ऑल योर फॉरेन करेंसी स्पेंड। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो जो लो इंटरेस्ट रेट है वो 1.99% पर मंथ है। विदड्रॉ अप टू 40% ऑफ योर क्रेडिट लिमिट आप कर सकते हैं ऑफ कैश and you can enjoy 0 cash withdrawal charges within India. And you can also enjoy 1% convenience fee waiver on your fuel purchase. तो अगर आप कहीं पे भी फ्यूल परचेज कर रहे हैं, मिनिमम ट्रांजैक्शन आपकी जो होनी चाहिए वो 400 रुपये से 1 लाख रुपए तक का आप पेट्रोल भरा सकते हैं, और वहाँ तक आप एंजॉय कर सकते हैं 1% कन्वीनियंस फ़ी। ठीक है, और जो मैक्सिमम वेवर है वो 1000 रुपीज़ पर स्टेटमेंट साइकिल है। तो ये आपको कुछ बेनिफिट है जो आपको मिल रही है आपको अपने इन्फीनिया कार्ड के साथ। साथ ही आपको कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस मिलता है। अगर आप इंडिया या अब्रॉड में ट्रैवल कर सकते हैं तो आप बिल्कुल यू कैन ट्रैवल इन स्टाइल, बिकॉज इन्फीनिया क्रेडिट कार्ड इज़ योर पासपोर्ट टू द मोस्ट कंफर्टेबल एयर लाउंजेस अक्रॉस द वर्ल्ड विद प्रायोरिटी पास and complimentary priority pass membership for primary and add-ons card holder, offering complimentary access to over 1300 plus air lounges around the world। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, आपको ऑलमोस्ट सारे एयरपोर्ट लाउंजेस जो है 1300 प्लस जो होता है बहुत होता है, आप इतने सारे एयर लाउंजेस आप एक्सेस कर सकते हैं। आपको कॉम्प्लीमेंट्री फ्री है। और आपके साथ अगर आपकी यही कार्ड आपकी वाइफ के पास है या आपकी फैमिली मेम्बर्स में और भी किसी के पास है तो आप साथ में एंजॉय कर सकते हैं कि उनके लिए भी फ्री है। साथ ही ये कार्ड आपको बहुत सारी अलग बेनिफिट देती है, जैसे आपको एक्सीडेंटल डेथ के केस में आपको 3 करोड़ तक का जो है वर्थ आपको इंश्योरेंस कवर करती है। साथ ही ये इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन में आपको प्रोटेक्शन देती है अप टू 50 lakhs अगेंस्ट एनी मेडिकल इमरजेंसी व्हेन यू आर ट्रैवलिंग आउटसाइड इंडिया, विच मीन्स कि अगर आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको एडिशनल मेडिकल जो इंश्योरेंस है वो लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास ये कार्ड है तो। साथ ही आप इस कार्ड से This Infinia credit card paves the way to you to travel worry-free as you are entitled to complimentary coverage with HDFC Argo। HDFC Argo से आप कवर्ड हैं और ये HDFC Argo के अंडर में ही ये सारा इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन, एक्सीडेंटल डेथ और क्रेडिट शील्ड जो है वो आपके इसी कवर के अंदर आता है। क्रेडिट शील्ड का मतलब होता है दोस्तों, इट कवर्स अप टू 9 लाख इन केस ऑफ डेथ ऑफ प्राइमरी कार्ड होल्डर। अगर किसी भी प्राइमरी कार्ड होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसको 9 लाख तक की जो आपको टर्म इंश्योरेंस है वो इसमें मिलती है इन केस ऑफ ट्रैवलिंग। ओके, साथ ही अगर आप ये कार्ड अगर खो देते हैं या फिर कभी आपको कोई परेशानी आती है
तो भी ये कार्ड अगर गुम जाती है तब भी ये कवर करता है 9 लाख रुपए तक। टू बिकम एलिजिबल फॉर दिस कवर आपको फिल करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म इनक्लोज्ड इन द वेलकम किट जो आपको मिला होगा। उस पर आप जो फॉर्म है एलिजिबिलिटी की, लॉस कार्ड लायबिलिटी की के लिए आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरिए और फिर आप उसको अवेल कर सकते हैं। अगर आपका कार्ड खो जाता है या फिर मिसयूज़ होता है तो आप उस कार्ड का सबसे पहले तो 24 आवर्स के विदिन आपको जो नीचे दिए हुए गए टोल फ्री नंबर या ईमेल है उस पर आपको नोटिफाई करना है, अपना जो कार्ड है उसे ब्लॉक कराना है, बंद कराना है। और फिर अगर उसमें फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन होता है तो अप टू 9 लाख रुपए तक, 9 लाख रुपीस तक आप इंश्योर्ड हैं, ठीक है। उसके बियॉन्ड अगर ट्रांजैक्शन होता है तो ऑब्वियसली नुकसान आपका ही है, आपको ही उसका हर्जाना भरना पड़ेगा। बट एटलीस्ट ये कार्ड ऐसी है जो आपको एटलीस्ट इतना कवर दे रही है। उसके बाद आता है ये कार्ड, बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे क्या आप ये कार्ड अपने सारे परिवार वालों के लिए ले सकते हैं। तो इसका आंसर ये है दोस्तों कि अगर आप ये कार्ड लेना चाहते हैं तो आपके जो प्राइमरी कार्ड होल्डर हैं वो अप टू 3 और कार्ड मंगवा सकते हैं, जिसमें कि इंक्लूड होता है आपके स्पाउस, पार्टनर, सिबलिंग्स यानी कि आपके भाई बहन और आपके बेटे या बेटी अगर वो 18 साल से ऊपर हैं तो इन सारे कॉम्बिनेशंस में मिला के आपको 3 और कार्ड मिल जाएंगे, यानी कि कुल मिला के 4, एक प्राइमरी कार्ड होल्डर और 3 आपके जो फैमिली के लिए कार्ड्स आपको मिलते हैं। चाहे आप उसमें अपने पेरेंट्स को ले लें, स्पाउस को ले लें, भाई बहन को ले लें, बेटे बेटी को ले लें, पर उनमें से सबकी जो उम्र है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। एंड दिस इज हाउ यू कैन एन्जॉय दिस ब्यूटिफुल वंडरफुल कार्ड। और साथ ही में अगर आपके पास ये कार्ड है तो प्लीज़ अपने कार्ड का जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आपको बता दूँ वो ये है कि आपको इसका जो खर्च है वो आपको करीबन आपको पूरे साल में करीबन आपको 10 लाख का ट्रांजैक्शन आपको करना ही करना है, क्योंकि जब आप 10 लाख का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको जो नेक्स्ट ईयर का जो इसका फीस है वो आपका वेव ऑफ हो जाता है। पर अगर आप 10 लाख खर्च नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट आपको इन्फीनिया ये मेटल के लिए, ये इन्फीनिया के लिए 10 लाख और इन्फीनिया मेटल कार्ड के लिए आपको 12 लाख का ट्रांजैक्शन एक साल के अंदर करना है। अगर आप 12 लाख का ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं तो आपको 12,000 जो इसका चार्जेस है कार्ड यूज़ करने का वो आपको एनुअल फीस पे करना पड़ेगा। पर अगर आप 12 लाख का ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो जो 12,000 जो आपका फ़ीस है कार्ड का वो आपका एब्सोल्युटली फ्री हो जाता है। इनफैक्ट जब आपको ये कार्ड मिलती है तब भी आपको ये फ्री ही रहता है। आपको 12,000 रुपीज़ जो है जो फ़ीस जो आपको लेते हैं वो लेते नहीं है, वो एक्चुअली आपको एज ए पॉइंट 12,000 पॉइंट्स आपको कार्ड के साथ ही मिल जाती है। आई होप कि आपको ये जो वीडियो है वो काफ़ी यूज़फुल लगा हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं लेकर आऊँगी आपके लिए ऐसे ही किसी और प्रोडक्ट का रिव्यू। थैंक यू।